सोनिया गांधी का जीवन प्रेम, कर्तव्य, मर्यादा और त्याग का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कभी देखने को मिलेगी। एक ऐसी नेता जिनके लिए कांग्रेस सर्वोपरि थी, है और रहेगी, और इसको कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनके सामने कितनी ही बाधाएं और चुनौतियां आई, कितनी ही बार राजनीति के दांवपेच में उनको उलझाया गया। हम दोबारा बातचीत करेंगे उन लोगों के साथ, पर हर चुनौती का उन्होंने डटकर सामना किया और कामयाब रही। कांग्रेस के मुश्किल समय में न सिर्फ सोनिया गांधी ने अपने ही दम पर कांग्रेस जन का मुकद्दर बदला, बल्कि उन तमाम भारतवासियों का, चाहे वो किसी भी प्रांत, जाति या धर्म के हों, सोनिया गांधी ने 2 दशक तक कांग्रेस की बेमिसाल तरीके से कमान संभाली। सोनिया जी ने उस समय कांग्रेस की जिम्मेवारी ली जब कांग्रेस की प्रतिष्ठा पर मानो एक ग्रहण लगा हुआ था। चारों तरफ से कांग्रेस की पहचान और आदर्शों पर प्रहार हो रहा था। सभी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। लोकसभा के चुनाव में 2 बार सोनिया गांधी ने लगातार जीत हासिल करवाई। ऐसी जीत जिसने विरोधियों को हिला कर रख दिया। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कांग्रेस उनको पराजित कर देगी। वे तो इंडिया शाइनिंग के खोखले नारे ही दोहराते रह गए। ये जीत कांग्रेस के आदर्शों और उसूलों की थी, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अपनाए आइडिया ऑफ इंडिया की थी, जिस पर आए दिन प्रहार हो रहा था। सोनिया गांधी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर राजीव गांधी जी के जाने के कुछ वर्षों पश्चात जब पार्टी के लोगों ने उनसे आग्रह किया और उन्होंने पार्टी को काले बादलों में घिरा पाया, तब उन्होंने राजनीति में आना ही अपना फर्ज समझा। उनके लिए देश और पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब से 1998 में सोनिया जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली, तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी साल दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में और बाद में 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। Well, we are all aware that we have an enormous task ahead of us. The way ahead is wrought with difficulties. The challenges are vast. Let us therefore not be complacent. Our party organization has to be infused with new energy and drive. 2004 में कांग्रेस संसदीय दल और यूपीए संसदीय दल की नेता बनने के पश्चात सोनिया गांधी को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। बीजेपी को पराजित करने के पश्चात और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एकजुट करने के बाद यह स्वाभाविक था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करें। ये उनका हक था, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सब हैरान रह गए जब विनम्रता से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के ऊंचे पद को सहजता से ठुकरा दिया। सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की। यूपीए और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा रहते हुए सोनिया गांधी ने देश को तरक्की की राह पर अग्रसर किया। यूपीए सरकार ने अधिकार आधारित व्यवस्था का अनावरण किया, जिससे गरीब और पीड़ित लोगों को संवैधानिक गारंटी और संसद में पारित हुए कानून के तहत वो सब अधिकार मिले जिससे वो वंचित थे। सूचना का अधिकार, जिसने आम आदमी के हाथ एक प्रबल शस्त्र दिया जिससे वो भ्रष्टाचार पर प्रहार कर सके। वन अधिकार अधिनियम,
पारंपरिक वनवासियों को वन संसाधनों पर अधिकार मिले। नौकरी का अधिकार, मनरेगा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई। शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी पब्लिक स्कूलों में 25% आरक्षण दिया गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिससे बाजार दर से भी अधिक मुआवजा दिया गया। इन अधिकारों से हमारे सभी देशवासियों को ये एहसास हुआ कि ये सब उनके अधिकार हैं और कोई भी सरकार उन्हें इनसे वंचित नहीं कर सकती। यूपीए सरकार ने बाल अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। यही नहीं, इन्होंने कई ऐसे परिवर्तनकारी कदम उठाए जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिससे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिससे 2 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली मिली। इंदिरा आवास योजना, जिसके द्वारा गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मिली। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, इसके तहत शहरों का आधुनिकीकरण व विकास को गति प्रदान करना था। यूपीए सरकार ने हाथ से मैला ढोने की शर्मनाक प्रथा को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम को और मजबूत बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। यूपीए सरकार के दौरान 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। The bill as amended is passed by the required majority. हालांकि इसको पास हुए 1 दशक से भी अधिक समय हो गया है, पर अभी भी ये लोकसभा में अटका हुआ है। महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के प्रति सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जैसी प्रतिबद्धता किसी और पार्टी में नहीं है। अगर महिला सशक्तिकरण विधेयक का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति में सशक्त बनाना था, उनके आर्थिक विकास के लिए भी सोनिया गांधी ने महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करवाया। आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया ताकि उनको अपना कारोबार शुरू करने में बिना परेशानी सहायता मिले। यही नहीं, एक उदाहरण स्थापित करते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस पार्टी के संविधान में संशोधन करते हुए महिलाओं को 33% और पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को पार्टी पदों में 20% आरक्षण दिया। कृषि क्षेत्र में संकट को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए, जिससे 4 करोड़ छोटे गरीब किसानों ने राहत की सांस ली। भारत अमेरिका परमाणु समझौते के दौरान सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ खड़ी रही। इससे परमाणु प्रतिबंध हटाने में कामयाबी मिली। कांग्रेस की यूपीए सरकार 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल हुई, चाहे वो आर्थिक, कूटनीतिक या विकास का क्षेत्र हो। कांग्रेस ने भारत को बुलंदियों पर पहुंचाया। सोनिया गांधी की पहल से संयुक्त राष्ट्र ने शांति के मसीहा महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। It is not the relevance of Mahatma Gandhi that is in question today. What is in question today is whether we have the courage to emulate what he preached and practiced, what he lived and died for. इसके पूर्व जनवरी 2007 में गांधी जी की सत्याग्रह शताब्दी मनाई गई, जिसमें प्रख्यात गांधीवादियों ने हिस्सा लिया। गांधी के आदर्शों पर चलते हुए सोनिया गांधी ने कांग्रेस में भ्रष्टाचार खत्म करने का ऐलान किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बुराड़ी के एआईसीसी अधिवेशन 2010 में
एक ब्लूप्रिंट का अनावरण किया। इसके तहत कई सुझाव उन्होंने पार्टी के समक्ष रखे। सरकारी खरीद में पारदर्शिता, मंत्रियों द्वारा स्वेच्छा से विवेकाधीन शक्तियों का त्याग, भ्रष्टाचार के मामलों को फास्ट ट्रैक करना, चुनाव लड़ने के लिए स्टेट फंडिंग, उच्च पदों पर आसीन लोगों को अपनी सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं आने देना, सामूहिक नेतृत्व और आम सहमति में विश्वास रखते हुए सोनिया गांधी ने चिंतन शिविरों का आयोजन किया। ये 1998 में पंचमढ़ी, 2003 में शिमला, 2012 में सूरजकुंड और 2013 में जयपुर में हुए। सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो की घोषणा उदयपुर के नव संकल्प शिविर में 2022 में की। राहुल गांधी की 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में संपन्न हुई और लाखों लोग इसमें जुड़ते चले गए, इस बात का प्रमाण है कि वे गांधी के आदर्शों पर चलते हुए ध्रुवीकरण और विभाजन के एजेंडे को ध्वस्त करने में कामयाब होंगे और देश में प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। कांग्रेस हमेशा सोनिया गांधी की कृतज्ञ रहेंगी, जिन्होंने पार्टी में नई ऊर्जा और उत्साह का प्रवाह संचालित किया। अब कांग्रेस में वही जोश और जुनून है जिससे वे कामयाब होगी और देश को बुलंदियों पर पहुंचाएगी। अपने आदर्शों पर अडिग रहते हुए और भारतीय विचारधारा से कोई भी समझौता न करते हुए सोनिया गांधी का राजनीतिक सफर हमारे लिए एक मार्ग निश्चित करता है जिस पर हमें चलना ही है।